दोस्तों हम सभी को पता है कि YouTube के ऊपर 99% वीडियोस जो प्रैंक की होती हैं वो फेक ही होती हैं। और इसी तरीके से एलन एंड एलेक्स स्टोक्स 2019 में एक बैंक रॉबरी का प्रैंक कर रहे थे, जिसके अंदर उनके पास में लुक भी बैंक रॉबरी वाला ही कर रखा था, बैग भी बैंक रॉबरी वाला था, पैसा भरे हुआ था उसमें, और रोडों पे भाग रहे थे, जिसके बाद में पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था। जबकि ये भी बता दिया था उन्होंने कि प्रैंक है, और जहां पर ये प्रूफ हुआ कि ये प्रैंक कर रहे थे तो इनको मैक्सिमम 5 साल की सजा हो सकती थी इस तरीके के प्रैंक करने के चक्कर में यूएस के अंदर। लेकिन इनको अब जाके गिल्टी करार तो दिया गया, लेकिन इनको सस्ते में ही छोड़ दिया गया। वकील काफ़ी अच्छा हायर कर लिया होगा, जिसकी वजह से इनको 160 घंटे की कम्युनिटी सर्विस करनी होगी वहाँ पर आम जनता के लिए। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि भैया आइंदा क्रिमिनल वाले प्रैंक मत करना। और यहाँ पर दोस्तों ग्लोबली डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में इंडिया अब नंबर 1 पर आ चुका है। दरअसल 2020 के अंदर ज्यादातर लोगों ने डिजिटल ट्रांजैक्शन ही करी थी, क्योंकि सब अपने घर पर रहकर ही सामान मंगवा रहे थे, जिसकी वजह से हम चाइना से भी आ गए हैं, साउथ कोरिया से भी आ गए, थाईलैंड से भी आ गए और यूके से भी आ गए हैं डिजिटली पेमेंट करने के मामले में। और ये भी कहा जा रहा है कि भैया 2025 तक हम करीबन 70% पेमेंट जो किया करेंगे वो सिर्फ डिजिटली ही किया करेंगे। अभी फिलहाल के लिए 22.9% ही कर रहे हैं। दोस्तों बैटल रॉयल गेम की बात की जाए तो उसमें पबजी का नाम काफी ऊंचा आता है, चाहे पबजी पीसी की बात करें या फिर पबजी मोबाइल की बात करें। लेकिन एक वर्जन था इसका पबजी लाइट, जो कि पीसी के लिए बनाया गया था और ये फ्री था, जिसको लोगों ने खेलने की भी कोशिश करी थी जब ये लॉन्च हुआ था। लेकिन धीरे धीरे करके इसको लोगों ने छोड़ दिया और हालत ऐसी हो गई कि अब अननोन बैटल रॉयल वालों ने कहा है कि भैया 29 अप्रैल को सारी दुनिया के अंदर अब हम पबजी लाइट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि खाम में खाली सर्वर में बॉट वोट घुमाने का क्या फायदा जब कोई खेल ही नहीं रहा, बंद करो। और यहाँ पर दोस्तों अगर पबजी लाइट बंद हो रही है तो यहाँ पर सोनी का एक एरा भी खत्म हो रहा है, जिसने हमारे बचपन को काफी मजेदार बना दिया था, जो था PS3, PS वीटा और इसी के साथ साथ PSP। तो ये सारी चीज़ें अब बंद होने जा रही हैं, क्योंकि इनका भी एक दौर था जब ये खूब चला करती थी, लेकिन अब वो दौर खत्म हो चुका है। अब PS4, PS5 की तरफ लोग आगे बढ़ चुके हैं और नए नए पोर्टेबल कंसोल आ चुके हैं, जिसकी वजह से सोनी ने कहा है कि चलो भैया अब वक्त आ चुका है इनको बाय बाय कहने का और विदाई देने का। दोस्तों ट्रिनिटी कॉलेज के रिसर्चर डगलथ लीथ की रिसर्च में ये पाया गया है कि भैया एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 20 गुना ज्यादा डेटा शेयर करता है गूगल के साथ में, बजाय जो iOS करता है एप्पल के साथ। मतलब एप्पल का iOS कम डेटा शेयर करता है एप्पल के साथ में। यहाँ पर जो भी डेटा शेयर होता है वो सीरी, सफारी, iCloud, एप्पल सर्वर के थ्रू होता है, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर क्रोम, यूट्यूब, गूगल डॉक्यूमेंट, सेफ्टी हब, गूगल मैसेंजर, क्लॉक और सर्चिस के थ्रू होता है। जबकि आप गूगल अकाउंट में लॉगिन भी मत हो तब भी ये डेटा शेयर हो जाता है। आइडल कंडीशन के अंदर भी एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम 1 MB का डेटा शेयर कर डालता है, लेकिन वहीं पर iOS सिर्फ 52 KB का डेटा शेयर करता है 1 घंटे के अंदर। और यहाँ पर गूगल का इसके ऊपर कहना है कि ये रिसर्च बिल्कुल गलत है, गलत तरीके से की गई है ये रिसर्च। ये दरअसल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी और इसी के साथ साथ एफिशिएंसी के लिए करता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की। दोस्तों पिछले कई सालों से रशिया कुछ ऐसा लॉ बनाने की कोशिश कर रहा था जिसके अंदर जितने भी मोबाइल रशिया के अंदर बिकेंगे उसके अंदर रशियन सॉफ्टवेयर होने जरूरी है। मतलब रशियन कंपनीज के सॉफ्टवेयर होने जरूरी हैं, ताकि रशियन सॉफ्टवेयर कंपनी भी compete कर पाए इंटरनेशनल कंपनीज के साथ में। इस वजह से उन्होंने ये लॉ लाया है। तो अब जाके ये लॉ बन चुका है, जहां पर कहा जा रहा है कि ये लॉ एप्पल के अगेंस्ट है, उनकी पॉलिसीज के अगेंस्ट है, क्योंकि वो दूसरे सॉफ्टवेयर को डालते ही नहीं है। लेकिन रशिया का कहना है कि भैया हमारी कंट्री के अंदर अगर आपको मोबाइल बेचना है, किसी को भी, चाहे एंड्रॉयड का हो या iOS का हो या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मोबाइल हो, वो अगर बिकेगा तो हमारी कंपनी के सॉफ्टवेयर उसके अंदर होने चाहिए, ना कि किसी और कंट्री की कंपनी के होने चाहिए। तो मतलब ये तो इन्होंने दुविधा में डाल दिया है कई सारी कंपनियों को जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करती है, कि भैया चलो इक्का दुक्का तो कह दे कि चलो ठीक है हम कर लेते हैं, लेकिन जो ब्रांडेड है, मतलब जो अपने आप को मानते हैं, जैसे एप्पल हो गया, उनके लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है यहाँ। दोस्तों टिकटॉक के अंदर एक फीचर हुआ करता था जिसको डुएट कहा जाता था, जहां पर किसी और की वीडियो के साथ में आप अपने आप को भी इंक्लूड कर सकते थे। तो इसी तरीके का फीचर इंस्टाग्राम ने भी रोल आउट कर दिया है, जिसका नाम है रिमिक्स दिस रील। किसी और की रील को आप अपने आप को ऐड करके रिमिक्स कर सकते हो और अपने रिएक्शन दे सकते हो उसकी रील के ऊपर, जिसके बाद में उसे अपनी प्रोफाइल पे डाल भी सकते हो। सो ये एक अच्छा फीचर है उन लोगों के लिए जिन लोगों की टिकटॉक की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। मतलब टिकटॉक के अंदर वो फीचर हुआ करता था, तो अब वो इंस्टाग्राम ने भी लिया है अपने अंदर, क्योंकि टिकटॉक बेशक से इंडिया के अंदर बैन है लेकिन दूसरी कंट्री के अंदर चालू है, जिस वजह से वो टफ कंपटीशन देना चाहते हैं टिकटॉक को। तो यहाँ पर टिकटॉक का एक
राइवल आ चुका है ये फीचर। वहीं पर दोस्तों आप में से बहुत लोगों को मालूम चल चुका है कि भैया YouTube टेस्ट कर रहा है डिसलाइक के बटन को हटाने की, मतलब वो विजिबल तो रहेगा लेकिन जो भी बंदा डिसलाइक करेगा वो उसी को पता लगेगा कि उसने डिसलाइक किया, दूसरे को पता ही नहीं लगेगा क्योंकि वहां पर कोई नंबर लिखा ही नहीं आएगा। लेकिन कंटेंट क्रिएटर को मालूम होगा कि इतने डिसलाइक है और कितने लाइक हैं। तो ये एक अजीब सा फीचर है, मतलब डिसलाइक के बटन को हटाना नहीं चाहिए क्योंकि सामने वाले को भी पता होना चाहिए जो वीडियो देखने आया है कि भैया वीडियो का रिस्पॉन्स क्या है एक तरीके से, क्योंकि सबको पता होना चाहिए, सिर्फ कंटेंट क्रिएटर को ही नहीं बल्कि उनको भी पता होना चाहिए जो वीडियो देख रहे हैं कि वीडियो अच्छी है कि बुरी है, लोगों ने क्या इस पर रिएक्ट किया है। अगर लाइक ही लाइक दिखेंगे तो सबको ऐसा ही लगेगा कि हाँ भाई वीडियो अच्छी है। और इसी के साथ साथ दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया है यूएस आर्मी के साथ में, करीबन 21.9 बिलियन यूएस डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर 1,20,000 AR यूनिट यानी कि ऑगमेंटेड रियलिटी की यूनिट ये बेचेंगे इनको, जहां पर होलोलेंस लगा होगा हेडसेट के ऊपर और ऑगमेंटेड रियलिटी तो उसमें होगी ही होगी। इसी के साथ साथ ऑज़ोर क्लाउड सर्विस भी ये प्रोवाइड करेंगे जिससे होगा ये कि जिस भी सोल्जर के हेलमेट पे ये चीज़ें लगाएंगे उसको इंफॉर्मेशन शेयरिंग में आसानी होगी, डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी, बेटर विजिबिलिटी होगी, कई सारी इंफॉर्मेशन उसके पास में होगी, सिचुएशनल अवेयरनेस भी होगी और जो चीज़ें इंसान की आंखें नहीं देख पाती है उनका ये होलोलेंस के द्वारा दिखा पाएगी। तो ये सारी चीज़ें तो रहेंगी और इसी के साथ साथ ये जो सोल्जर होंगे जिनको ये चीज़ें दी जाएंगी, स्पेशल इक्विपमेंट दिए जाएंगे, उनको सुपर सोल्जर बुलाया जाएगा। वो नॉर्मल सोल्जर के मुकाबले में ज़्यादा बढ़िया तरीके से सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे क्योंकि उनके पास में इंफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतनी इंफॉर्मेशन थी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया है तब बेल का आइकॉन जरूर दबाना वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मेरे को वीडियो डाली भी है।